नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं संजय खान, मैथ्स फैकल्टी, एक्मे एंट्रेंस एक्सपर्ट पे आज आपका अभिनंदन करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस की 3rd लेवल की एक्सरसाइज के साथ। तो आज इस एक्सरसाइज में होने वाले हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जिनको करके एकदम से आप लोगों को आ जाएगा मज़ा। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखेंगे वो है, ये एक बार इसकी रीडिंग जरूर कीजिए ताकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो चीज़ आपको क्लियर हो सके। वो ये है कि ए शॉपकीपर professes to sell the rice at cost price, but he uses false weight and gains 30% while buying and gains 40% while selling. Find his actual profit percentage or loss percentage after selling and buying 1 kg of the rice. कितना खूबसूरत सवाल है, ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार ने किसी भी आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा किया, कहता मैं कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूं जो मैं राइस लेकर आया हूं। लेकिन जब वो खरीदता है, खरीदते समय भी 30% की वो बेईमानी करता है फॉल्स वेट यूज करके। वो कितना खरीदता है, कैसे खरीदता है, अभी डिस्कस करेंगे। और जब वो बेचता है तो वो 40% के गेन पर बेचता है। 30% उसने बेईमानी की और 40% उसने गेन करके उसको बेचा सेलिंग के समय। तो बताइए उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ। तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। अगर हम बात करें जब उसने खरीदा होगा, कितना खरीदा होगा, तो क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, आपको यहाँ पे 1000 ग्राम लिख लेना है। तो आप ये समझिए कि जब वो 1000 ग्राम खरीदने गया होगा, हम ये मान लेते हैं 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये है, जो कि बिल के अंदर आ रही है। बिल में अगर आएगी तो कितनी आएगी, 1 ग्राम आएगी। तो जब वो खरीद रहा होगा तो उसने फॉल्स वेट यूज किया, फॉल्स वेट यूज किया और उसने कितना गेन किया, 30%। यानी कि अगर उसने इसके लिए पे किया होगा, कितने रुपीस पे किए होंगे, 1000 रुपीज उसको पे करने थे अकॉर्डिंग टू बिल। बट एक्चुअली ही परचेज्ड, हम यहाँ पे परचेज्ड क्वांटिटी लिखेंगे, परचेज्ड क्वांटिटी। मेरे दोस्तों उसने 30% की बेईमानी की। 30% का मतलब हुआ 1000 का 30% निकाल लो, 300 होता है। तो उसने कितना, 1300 ग्राम खरीद लिया, पे उसने 1000 ही किया। अब उसके पास, उसकी दुकान में, उसके पास, उसकी जेब में एक तरीके से 1.3 kg सामान अवेलेबल है। और उसके लिए उसने उसको कितने रुपए पे किए हुए हैं, उसने उसको सीपी हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसको कॉस्ट पड़ रही है 1000 की। ये किसकी बात हो रही है, शॉपकीपर की। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब वो बेचने निकला, जब वो बेचने निकला तो वो ये कहता है कि मेरे को 40% का गेन चाहिए। 40% का गेन का मतलब है मेरे दोस्तों, आफ्टर सेलिंग एंड बाइंग 1 kg यहाँ पर लिख रहा है। तो 1 किलो की खरीद पर और 1 किलो के बेचने पर उसको प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहाँ पर निकालना है। तो 1 किलो के लिए आप क्या कर सकते हो, 1 किलो के लिए हम इसको अगर हम 13 से डिवाइड कर दें तो मेरे सिंपल सी बात है, 13 से डिवाइड करते ही यहाँ आ जाएगा कितना, 100। 1300 था, और अगर हम 1 0 और मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे दोस्तों ये 1 kg हो जाएगा। परचेस्ड क्वांटिटी इक्वल आ जाएगी। परचेस्ड क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 1 किलो की कीमत आपके पास है। जब वो बेचता है, मतलब अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस पे क्या लेना था एक्चुअल में, अभी हमें इसको 40% के प्रॉफिट पर भी लेना है। तो जब वो बेचेगा किसी भी पर्सन को, जब वो बेचेगा तो इसी से समझना है आपको। अब उसके पास कोई ग्राहक आता है, उसके पास कोई कस्टमर क्या आता है, वो कहता है भाई मेरे को 1000 ग्राम खरीदना है, ठीक है 1000 ग्राम खरीदना है। कस्टमर की बात हो रही है, ठीक है कस्टमर की बात हो रही है। तो वो कहता है भाई 1000 ग्राम मैं बेचूंगा, क्लियरली बेच दूंगा 1000 ग्राम, ये लो 1 किलो तुम ले जाओ। लेकिन 1 किलो में कितने का दूंगा, मैं तो 1 रुपये का 1 ग्राम खरीद कर लाया था। यहाँ पर ये बोल रहा है ना कॉस्ट प्राइस पे, बट मैं आपको ये 1000 ग्राम 40% के प्रॉफिट पर दूंगा। मतलब मैं आपको ये 1400 में दूंगा। समझ में आई बच्चे बात। 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये, 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये। तो इस पर 40% निकाल लो, इसका 40% होता है 400 जो वैल्यू आएगी वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1400। तो अब आपके सामने बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं।
1 किलो कितने में खरीदा, 1 किलो कितने में बेचा। सीपी और एसपी का रेशियो आप ले सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा सीपी और एसपी का रेशियो ले लेना। वो लेने का फ़ायदा देखो अब यहाँ पर हमें मिलने वाला है। सीपी की वैल्यू 10000, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17200। ये 100 के बाद लगा पॉइंट, तो यहाँ पर आ गया 100.00, ये लगा यहाँ पर पॉइंट, ये लग गया 172.00। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हम ये देख रहे हैं कि कोई अगर चीज़ 100 रुपये की होगी तो वो 172 में जा रही होगी, 172 में अगर वो सोल्ड आउट होगी तो इसका मतलब ये होगा कि बंदे को, उस पर्सन को, शॉपकीपर को 72 रुपीज़ का प्रॉफिट है। दैट मीन्स के 72% का प्रॉफिट है। तो अब 72% हमें नहीं दिया, 75 दिया नियर बाई वैल्यू, लेकिन एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसको और किस तरीके से कर सकते हो? फास्ट तरीके से करना है। पहले हम वेट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो हम 1 रुपये में एक ग्राम मान के चल रहे हैं, 30% हमें मालूम है, तो हम लिख सकते हैं 10:13 है। मतलब आप एक चीज़ समझो कि इसमें प्राइस क्या है और क्वांटिटी क्या है। प्राइस तो वो 10 रुपये ही देगा, लेकिन क्वांटिटी कितनी बाई करेगा, क्वांटिटी कितनी परचेस करेगा, एक्स्ट्रा क्वांटिटी परचेस कर लेगा ना, तभी तो वो कहेगा कि भाई मेरे को 30% प्रॉफिट है। और 40% गेन का क्या है? जब वो सोल्ड आउट कर रहा होगा तो 40% का मतलब हुआ 2/5, मतलब 5 और 7। वो ये कहेगा कि भाई ग्राम में तो 5 ही रुपये, मतलब 5 ही ग्राम सामान है, 5 रुपये का होना था, लेकिन मैं 5 ग्राम सामान जो होगा मैं आपको 5 का नहीं बेचूंगा, मैं आपको कितने का दूंगा, 7 का दूंगा। 5 रुपये की चीज़ 5 की होनी चाहिए थी, लेकिन मैं उसको आपको कितने का दूंगा, वो 7 का दूंगा। तब आप क्या करेंगे? क्वांटिटी को सेम करेंगे। क्वांटिटी को सेम करेंगे, एक आपके पास नेट सीपी आएगा, नेट एसपी आएगा। इसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप देखते हो यहाँ पर 50 होता है, यहाँ होता है 91। तब आप निकाल पाओगे कि आप एग्जैक्टली जो वैल्यू है हमारी, कितने प्रॉफिट हमें मिल रहा है। तो बिल्कुल सेम मेथड है, सेम टाइप से हम अगर करेंगे तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। अगर हम इस चीज़ में इसको रेशो को थोड़ा सा ऐसे लिख लेते 5 और 7, तब भी आप देखो मल्टीप्लाई आपको इन दोनों को सेम करना रहेगा। 70 और 65 नहीं, ये हमने उल्टा लिख दिया है, तो शॉर्ट वे में यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ 5 आएगा। तो अब आप इसको करोगे, क्वांटिटी को इक्वल करके एसपीसीपी को करने के बाद में आपको 1 kg की वैल्यू निकालनी होगी, जो आप इजीली निकाल लोगे। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बेहद खास है, इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है, ध्यान से सुनो। ए मिल्कमैन अडल्ट्रेट्स मिल्क बाय एडिंग वाटर। इस लाइन में एक बात छुपी हुई है। हम ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मिल्कमैन हैज़ सम क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, तो अब हमने प्योर मिल्क मान लिया कि एक आदमी के पास 100 लीटर प्योर मिल्क था। अब इसके अंदर प्यारे बच्चों, जब वो क्या करने वाला है, इसके अंदर वो 20% वाटर को ऐड करने वाला है। इसका 20% 20 होता है, तो 20 लीटर उसने वाटर ऐड किया। तो अब उसके पास टोटल कितना 120 लीटर हो गया मिक्सचर। वो अभी संतुष्ट नहीं हुआ। वन डे ही मिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल 20% ऑफ द मिल्क कंटेंट। अगर मिल्क 100 था तो 20% उसने इसका यानी 20 लीटर वाटर मिलाया। अब उसके पास 120 लीटर मिक्सचर हो गया। ही वॉज नॉट हैप्पी विद द आउटकम। इससे वो खुश नहीं हुआ। एंड एडिड सम वाटर इंक्रीज द वॉल्यूम बाय 10%। अब वॉल्यूम की बात करें तो 120 लीटर है। अगर मैं इसमें 10% का इंक्रीमेंट लगाना चाहूँ तो प्यारे बच्चों, तो आप ये बताओ क्या ये 132 लीटर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, जो वो ऐड करेगा तो वो वाटर ही ऐड करेगा, क्योंकि मिल्क तो उतना ही है। बाय एडिंग द सम वाटर ही इंक्रीज द टोटल क्वांटिटी और टोटल वॉल्यूम बाय कितने परसेंट? हाउ मच परसेंट? 10%। नाउ इफ प्योर मिल्क कॉस्ट हिम ₹20 per liter, what is the profit percentage that he now makes if he sells the final solution 22 rupees per liter? तो सबसे पहले अगर हम बात करें
कि उसको जो प्योर मिल्क की कॉस्ट थी उसकी 20 रुपीज़ पर लीटर थी, तो उसके कुल कितने रुपए लग रहे हैं इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है 20 रुपीज़ से 100 लीटर ही मिल्क उसके पास था, तो प्यारे बच्चों 2000 की उसकी इन्वेस्टमेंट लग रही है। लेकिन अगर हम सेलिंग प्राइस देखें तो 22 के रेट से उसको 132 लीटर वो सेल आउट करेगा। 22 के रेट से वो कितना सेल आउट करेगा? 132 लीटर सेल आउट करेगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको 2 से काटते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 1000, 2 से काटते हैं तो यहाँ आता है 11 इंटू 132, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है। और देखो यहाँ पॉइंट लगा दिया मैंने, पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 3 5 4 एंड 1, मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो हमें क्लियरली दिख गया कि कोई अगर 100 रुपीज़ सीपी रहेगा तो सेलिंग प्राइस हो चुका होगा 145.2। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि उसको जो नेट प्रॉफिट होने वाला है वो होगा फाइनल मिक्सचर को सेल आउट करने के बाद 45.2% प्रॉफिट। 45.2% का उसको क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, नाउ इफ ही सेल द फाइनल सोल्यूशन एट 22 रुपीज़ पर लीटर। क्योंकि कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेशन करने के बाद 21 या 37.5 इनमें से कोई एक आंसर बताते हैं। वो कारण क्या होता है, वो ये करते हैं कि वो 20 की मल्टीप्लाई टोटल इससे कर लेते हैं। अरे वाटर तो फ्री में है ना भाई, तो पैसे तो मिल्क में ही खर्च हुए हैं, तो कॉस्ट प्राइस तो प्यारे बच्चों कितना रहेगा? 20,000 ही रहेगा जब आप क्वांटिटी अज्यूम करके करोगे। तो फाइनल आंसर विल बी नन ऑफ दिस, करेक्ट आंसर विल बी 45.2% profit. So I am coming to the question number 3. That is important question. A tradesman by means of false balance defrauds the extent of 8% in buying goods, also defrauds 8% in selling goods. His total percentage gain will be. तो खरीदते समय भी 8% की बेईमानी हो रही है, बेचते समय भी 8% की बेईमानी हो रही है, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई 8% की बेईमानी खरीदते समय, 8% की बेईमानी बेचते समय, तो इसको करने का एक तरीका होगा, आप इसको ए बी वाले फॉर्मूले से यूज़ कर लीजिए, ए बी बाय 100, नेट आपको पता लग जाएगा। खरीदते समय की बेईमानी 8%, सक्सेसिव है 8% प्लस 8 इंटू 8 बाई 100, दिस विल बी 16.64% की बेईमानी हो गई। टोटल आ गया सी ऑप्शन। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 8% लॉस, इट वुड हैव बोट ₹12 मोर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, 1% लॉस में हो, 1% प्रॉफिट में हो, कुछ रुपीज़ कम या ज़्यादा की बात हो रही हो, तो प्रॉफिट लॉस की कंडीशन में आपको परसेंटेज को ऐड करना है। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 1% की वैल्यू जो होगी वो होगी 12/16। 100% आपको निकालना होता है 12/16 इंटू 100, 75%, 75 रुपीज़ आएगा, परसेंटेज में नहीं रुपीज़ में आएगा। तो 100% यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल विल बी 75 रुपीज़। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई आपके।